मैं बुर्के में मुंह छुपाकर किसी को भी न बताए घर के पास वाले बाजार से ईद के लिए एक सूट लेने के इरादे से घर से निकली थी, तो घर के थोड़ी ही दूर पर एक बुर्का नसीन खातून मेरे पास आकर मुझसे सलाम करके धीरे से बोली, बहन 2 दिन से घर में किसी ने खाना नहीं खाया। मेरे शौहर मिनी बस ड्राइवर हैं, अभी काम बंद है। हम लोग तो अच्छे से खाते पीते थे, खर्च करते थे, लेकिन ये लॉकडाउन हुआ तो कुछ दिनों से जैसे तैसे गुजर गए, पर अब कुछ भी नहीं बचा और मांगने में बेहद शर्म आती है। करे तो क्या करे। इतना कहकर वो रोने लगी। मैंने महसूस किया कि वह अपनी बात कहने में बेहद झिझक और शर्मा रही थी, और जब वो रोई तो उसके रोने में बेइंतहा शर्म थी। वो तो उसका दर्द ही रो दिया और वो रोक ना सकी। खैर मैंने उसे जल्दी से पर्स में से निकाल कर 50 रुपये दे दिए और चल दी बाजार अपना ईद का जोड़ा ले। बाजार में दुकानदार अपने पड़ोसी दुकानदार से बातों में मशगूल था। मैंने दुकान के लड़के से ईद के लिए एक अच्छा सा सूट निकालने को कहा। लड़का सूट निकाल रहा था, तभी मेरे कानों में दुकानदार की आवाज़ पड़ी तो मेरा सारा शौक शर्म से मर गया और मेरा ज़मीर मुझ पर लानत भेजने लगा। तो दुकानदार अपने पड़ोसी दुकानदार से कह रहा था, भाई साहब भारत में तो कोरोना फैलता ही नहीं, वो तो ये तबलीगी जमात ने फैला दिया। मैंने खुद देखा है, टीवी पर खूब दिखाया हर चैनल ने। ये सुनकर मेरे दिल दिमाग में बहुत से तूफ़ान उठने लगे। मैं उस दुकानदार से सवाल करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं सकी। एक खूबसूरत सूट मुझे पसंद आया था। लड़के ने 2200 रुपये बताए, लेकिन उसने खुद ही 2000 रुपये कर दिए और बोला, आप तो हमेशा के ग्राहक हो, आपके लिए रेट अलग ही रहते हैं। मैंने उससे के सेठ यानी दुकानदार से पूछा, भाई 2000 रुपये बोल रहे हैं, इसके आप सही बता दो। बहन जी आपसे कभी ज़्यादा ले सकते हैं क्या? रेट बिल्कुल सही लगाया लड़के ने, 2000 रुपये। मैंने बोला, ठीक है, मेरे पास जो नोट है वो तबलीगी जमात वाले नोट है, चलेंगे ना? आपको कोई एतराज़ तो नहीं? बहन जी नोट तो नोट हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के नोट, भारतीय सरकार के नोट। नहीं भाई, मेरे नोट तबलीगी जमात के ही हैं, क्योंकि मेरे शौहर तबलीगी हैं, जमात में गए थे, दिल्ली में मरकज़ में ही थे, तब लॉकडाउन हुआ था तब। तो ये नोट तबलीगी जमात के ही हुए ना। भाई मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि ये नोट मुझे आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये नोट तो तबलीगी नोट हैं। सॉरी भाई, माफ़ करना, मैं बाद में फिर कभी आऊँगी। इतना कहकर मैं वहाँ से चल दी। अब मेरी आंखें पूरे रास्ते उस खातून को ढूंढ रही थी जिसने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। मैं बेजान सी अपने घर में दाखिल हुई तो देखा मेरे बच्चे उस खातून को खाना खिला रहे थे। मुझे देखते ही बच्चे बोले, अम्मा ये अब्बा के पहचान वाले की एलिया हैं, अब्बा इनके लिए खाने पीने का सामान लेने गए हैं। मैंने रब का शुक्र अदा किया है, अल्लाह तूने मेरी सुन ली, नहीं तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाती। इतने में मेरे शौहर आ गए। उन्होंने सामान की थैली उस खातून को दे दी और मुझसे मुखातिब होते हुए बोले, ये जावेद की एहलिया है। ये वही जावेद है जो 1 साल पहले मेरे साथ जमात में गए थे। वो खातून दुआएं देती हुई चली गई। तो मैंने अपने शौहर से पूछा, आप सामान कितने में लाए? 2000 रुपये का। क्यों, तुम्हें क्यों पूछ रही हो? मैंने उन्हें 2000 रुपये देते हुए कहा, इतनी ही सामान ले आइए, किसी और जावेद के काम आएगा। मेरे शौहर बोले, जब जावेद इतना परेशान हाल है तो उसका क्लीनर साहब किस हाल में होगा, वो हमारा साथी था। इतना कहकर वो साहब को फ़ोन लगाने लगे और मैं चल दी शुक्राने की नमाज़ पढ़ने। हमारी सभी मुसलमान भाइयों से दिली गुजारिश है कि आप कम से कम 5 रिश्तेदारों को फ़ोन कर कर ये बताएं और उन्हें समझाएं कि इस रमज़ान में और ईद पर कोई नई ख़रीदारी ना करें। ख़ासकर औरतों को प्यार से समझाएं और उनको बोलें कि वो भी 5 लोगों को फ़ोन करके समझाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको बताकर ये काम कर दिया, अब आप भी करें। हमारी मस्जिदें बंद हो चुकी हैं, हज और उम्रा बंद हैं, मस्जिद में तराबी नहीं हो रही, हमारे खिलाफ़ झूठे प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं और हम कितनी बेगैरत कौम हैं कि हमारी मस्जिद बेरौनक हो गई है और हम बाज़ारों की रौनक बनते फिर रहे हैं। ये कितनी मुसीबत और परेशानी की घड़ी है। इस घड़ी में हालत बद से बदतर हो गए हैं, तो सबको चाहिए कि 2 पैसे बचा कर रखें, पता नहीं कहाँ काम आ जाएं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, दुनिया तो ऐसी ही चलती रहेगी। ये मौका है यूनिटी दिखाने का, एक होने का। शुक्रिया।
तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।